हरे कृष्णा। तो आज की इस वीडियो में हम देव उठनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। ये कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है कि एक राजा हुआ। वह राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान रखता था और बहुत प्रसन्न रखता था। उस राजा के राज्य की सारी प्रजा बहुत खुश थी। उस राजा के राज्य में एकादशी की व्रत का सभी लोग पालन करते थे। कोई भी उस दिन अन्न ना तो खाता था और ना ही बाजारों में बेचता था। तो एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु जी ने देखा कि ये राजा है वो अपनी प्रजा का बड़ा अच्छे से ध्यान रखता है और एकादशी का व्रत भी सारा जो उसका राज्य के प्रजा है वो सारी एकादशी व्रत का पालन करती है। तो भगवान विष्णु ने सोचा क्यों ना मैं इनकी परीक्षा लूं। तो भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि एक सुंदरी का रूप बनाया और उनके राज्य में जाकर एक गली में पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए भगवान विष्णु सुंदरी का रूप लेकर। तो वहां से राजा गुजर रहा था। जब राजा ने इतनी सुंदर रूपवान स्त्री को देखा वहां पर रास्ते में पेड़ के नीचे बैठे हुए, तो राजा कहने लगे कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं अकेली और वो भी रास्ते में पेड़ के नीचे। तो वो सुंदरी जो भगवान का रूप लेकर बैठी हुई थी उन्होंने बोला कि मैं बेसहारा हूँ, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो राजा ने बोला कि आप मेरे साथ मेरे महल में चलिए, मैं आपको अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा। और राजा तो उनके रूप पर बहुत मोहित थे, तो उन्होंने उसको ऐसा बोला कि आप मेरे साथ चलो महल में। तो वो सुंदरी कहने लगी कि मैं आपकी बात मानूंगी, पर लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। आप अपने पूरे राज्य का मुझे अधिकार सौंप देंगे और मैं जो चाहूंगी वही सब खाएंगे जो मैं बोलूंगी। अगर आप मेरी ये शर्त मानते हैं तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो राजा तो पहले ही सुंदरी पर मोहित थे, तो वो उसकी सारी शर्तें मान गए और इस प्रकार राजा और वो सुंदरी जो कि भगवान का रूप थी महल में चले गए। वहां महल में जाकर राजा ने उस सुंदरी से शादी की और वो रहने लगे एक साथ। और उसके 2 दिन बाद ही देवउठनी एकादशी थी। देवउठनी एकादशी के दिन उस सुंदरी ने क्या किया, पूरे सैनिकों को भेजा गांव में कि इस राज्य में हर दिन की तरह अन्न बेचा जाएगा, कोई फलाहार नहीं बेचेगा, जैसे रोज की रोज अन्न बिकता है वैसे ही बिकेगा। और उसने महल में भी मांसाहार बनवाया, अन्न बनवाया और राजा को खाने के लिए दिया। तब राजा कहने लगे, हे सुंदरी कि आज तो देवउठनी एकादशी है, मैं अपने धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकता, ये तो मेरा धर्म है, मैं इस दिन फलाहार ही करता हूँ। तो रानी बोली कि आप शर्त भूल गए, आपने विवाह करने से पहले मेरी शर्त मानी थी कि जो भी मैं बोलूंगी वही आप खाएंगे और पूरे राज्य पर मेरा ही अधिकार होगा। तब सुंदरी बोली कि आपको ये सब खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके सबसे बड़े राजकुमार का सर काट दूंगी। ये बात सुनकर राजा बड़े परेशान हो गए। तब राजा अपनी बड़ी रानी के पास गए और उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब जो बड़ी रानी थी उन्होंने राजा से कहा कि आप अपना धर्म भ्रष्ट मत करें, बड़े राजकुमार का सर कटने दें, कोई बात नहीं, राजकुमार तो और भी आ जाएंगे पर लेकिन धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। और ये कहकर बड़ी रानी रोने लगी। जब वो बड़ी रानी रो रही थी इतने में ही बड़े राजकुमार वहां पर आ गए। तो उन्होंने अपनी माता से उनके रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब बड़े राजकुमार बोले कि मैं सर कटवाने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन मेरे पिताजी का धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो तीनों उस सुंदरी के पास गए और राजकुमार ने उन्हें बोला कि आप मेरा सर काट दो, पर लेकिन मेरे पिताजी का धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। इतना सुनकर वो सुंदरी अपने असली रूप में, विष्णु जी अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने बोला कि हे राजन, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, बताइए आप क्या वर चाहते हैं। तब राजा बोले कि आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मैं चाहता हूं कि मुझे आपकी दृढ़ भक्ति मिले और आपका साथ मिले। तब वहां पर एक सुंदर विमान आया जो कि राजा को अपने साथ बिठाकर भगवान विष्णु उनको ले गए, अपने धाम में ले गए। और जो पीछे जो राजा था वो उन्होंने अपने बड़े राजकुमार को दे दिया था। इस प्रकार कहते हैं कि जो भी इस देवउठनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करता है, जो इसको बोलता है इस कथा को, और जो हुंकारा भी भरता है, उसको भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा।